देखिए कल होमवर्क दिए हुए थे, 19 नंबर क्वेश्चन था, मिला लीजिएगा आप लोग कि यदि घन का आयतन कितना दिया हुआ 512 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। और क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण, है ना। तो यहाँ पर क्या ए दिया हुआ है? ए दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, ए पहले निकालेंगे। तो घन का आयतन, यहाँ लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन जो होता है कितना दिया हुआ है? 512 सेंटीमीटर क्यूब। और घन का आयतन जो होता है क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब, यही ना होता है। और कितना हो जाएगा? 512। ये पावर हटा, ये रूट, ये पावर 3 हटाएंगे तो किस में चला जाएगा? क्यूब में चला जाएगा। ये हो जाएगा 512। 512 क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे कि घनमूल निकालेंगे? घनमूल। तो 512 घनमूल निकालेंगे। देखिए कितने से लगेगा? ये 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, एक आएगा 11, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। और ये कितना हो गया? 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 8 16। फिर इससे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। लेकिन हमको पता है कि 64 का वर्गमूल जो होता है घनमूल कितना होता है? 4। और ये कितना हो गया? 2। कितना हो गया टोटल? 8। यानी कि 512 का घनमूल कितना निकल गया? 8 निकल गया। आई बात समझ में? तो ये आप लोग का क्या निकल गया? ए निकल गया। अब निकालना क्या है? अब क्या निकालेंगे? घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का LHA जो होता है क्या होता है? 4a स्क्वायर। ये 4 लिखेंगे और a की जगह कितना देंगे? 8, क्योंकि 8 निकाले ना, तो 8 गुने 8। अब सॉल्व करें तो कितना? 8 8 64, और 64 में 8 से गुना करें, 4 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 और 6 चौक 24 25। कितना आया है? 256 आया था। क्या यूनिट क्या देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? TSA क्या होता है? 6a स्क्वायर। ये 6 लिखेंगे और a का मान कितना है? 8 गुने 8। सॉल्व कीजिए। 8 8 64, और 64 में 6 से गुना करें तो कितना आएगा? 384। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे? डी विकर्ण। तो विकर्ण बराबर जो होता है क्या होता है? √3a। तो जगह √3, a का मान कितना? 8। सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 8√3। यूनिट क्या देंगे? सेंटीमीटर। मिला लीजिए जल्दी। आया था? अगला क्वेश्चन देखिए, सही था। यदि घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? घन का भुजा ज्ञात करेंगे। किसकी सहायता से? आयतन की सहायता से। तो घन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपको कितना? घन का आयतन जो होता है a क्यूब बराबर 1331। तो a क्यूब पावर, ये क्यूब हटाएंगे तो किस में चला जाएगा? घनमूल में चला जाएगा। ये हो जाएगा 1331। और ये 1331 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 को कितना बार लिखेंगे? 3 बार। कितना बार? 3 बार। और ये 3 का जोड़ा लगता है तो a का मान कितना जाएगा? 11 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? TSA निकालना है। TSA जो होता है क्या होता है? 6a स्क्वायर। ये 6 हो जाएगा, a का मान कितना है? 11 गुने 11। गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना करेंगे तो कितना आएगा? 726। यहाँ लिखेंगे 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर क्या निकालेंगे? LHA। तो LHA जो होता है क्या होता है? 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 इंटू a का मान 11 इंटू 11। कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, और 11 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या निकालना है अब? विकर्ण। विकर्ण बराबर जो होता है क्या होता है? √3a। तो ये हो जाएगा √3 और a का मान कितना हो जाएगा? 11, यानी कि 11√3 सेंटीमीटर। मिला लीजिए। आया था? अगला क्वेश्चन उतारना भी है किसी को? अगला क्वेश्चन 21 नंबर। ये 21 नंबर बनाया था सबका। कितना आया था? ये 42 4.2 ना आएगा। तो यहाँ लिखेंगे घन का
आयतन, तो घन का आयतन जो कितना दिया हुआ 74.088 सेंटीमीटर क्यूब, और आयतन जो होता है क्या होता है ए क्यू होता है। ये 74.088, 88 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे पॉइंट के बाद एक एक अंक बोलेंगे, 74.088 पढ़ेंगे, ना कि 74.88 नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 74.088। ये 3 हटाएंगे तो किस में चला जाएगा, घनमूल में चला जाएगा, रूट में नहीं जाएगा, घनमूल में चला जाएगा। 74.088। अब इसको करेंगे तो इसको हटाएंगे तो कितना जाएगा नीचे, इन दशमलव को हटाएंगे तो कितना होगा 74.088 बटा कितना जाएगा, कितना जीरो आएगा नीचे, 3 जीरो आएगा। दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, इसलिए नीचे कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा। अब 7488 का घनमूल निकालना, 7488 तो 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 2 तिया 6, 1 आएगा, 14 होगा तो 2 सत्ते 14, 0 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर किसे लगेगा 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 18 दूनी 36, 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और 2, और ये फिर कितना आएगा, किससे कटेगा 2 से, 2 नमा 18, 2 दूनी 4 होगा ना, 12, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। अब किससे कटेगा, देखो 3 से 6 2 8 1 9 9, 3 से कटा कि नहीं कट रहा है, 3 का नियम पढ़ाए थे तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, उसके बाद 0 2 में नहीं लगा तो 0 मरते में लगाएंगे तो 26 होगा, 3 8 24, 2 21, 3 सत्ते 21, फिर किससे लगाएंगे 3 से, तो 3 दाई 30, 3 दूनी 6 और 3 नमा 27, फिर 3 से लगाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब किसे लगाएगा 7 से, यानी कि 7 का यानी कि 49, और ये हो जाएगा आपका 7 और 7, 3 का जोड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, एगो 2 एगो 3 एगो 7, तो कितना हो जाएगा, एगो 2 एगो 3 और 1 7, और 1000 का क्या जाएगा घनमूल 10। अब गुना करेंगे तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42 बट्टा 10, और काटेंगे तो कितना जाएगा 2 पंचे 10, और ये कितना जाएगा 21, होगा कि नहीं होगा, हाँ, यानी कि 21 बट्टा 5 आया। ए का मान कितना आ जाएगा 21 बट्टा 5। अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालना है LSA। LSA जो होता है क्या होता है LSA, 4a स्क्वायर, ये जगह 4, a का मान कितना है, a का मान 21 बट्टा 5, अब गुने 21 बट्टा 5, अब गुना कीजिएंगे, 21 में 21 से गुना करें तो कितना होता है, 21 का वर्ग हो गया ना, 21 में 21 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 441, और 441 में 4 से गुना करें तो कितना होगा 4, 4 चौका 16 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17, तो कितना हो गया 17 64। अब बट्टा कितना देंगे, बट्टा 5 में 5 से गुना करें तो कितना जाएगा 25, यहाँ क्या देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, ये जगह 6 और a का मान कितना है, a का मान कितना निकल 21 बट्टा 5 और 21 बट्टा 5, 2 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे a का मान कितना है a स्क्वायर, इसलिए a का 2 बार लिखेंगे। अब गुना करेंगे 21 में 21 से गुना करें तो कितना जाएगा 441, और 441 में 6 से गुना करें तो कितना होगा 6, और 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 24 और 25 2 26, तो कितना है 26 46, और बट्टा कितना जाएगा 25, और यूनिट क्या देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे विकर्ण, विकर्ण जो होता है क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √3 इंटू ए, ये हो जाएगा √3, और a का मान कितना है 21 बट्टा 5, कटने वाला है कुछ नहीं ना, यहाँ 1 है यहाँ 21 है, तो 1 में 21 से गुना करेंगे तो 21, और ये √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3, और बट्टा कितना हो जाएगा 5, तो 21 √3 बट्टा 5 सेंटीमीटर आया था, आया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है किसी घनाकार पिंड, यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है 5√3 मीटर दिया हुआ है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर डाटा क्या दिया 5√3 क्या दिया हुआ है, 5√3 क्या दिया, 5√3 मीटर क्या दिया हुआ है, घन का विकर्ण दिया हुआ है। हमको घन का क्या निकालना है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माने कि हमको पार्श्व पृष्ठफल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए a, क्या हमको a पता है नहीं पता है,
हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 6a² होता है। क्या हमको ए पता है, नहीं। हमको निकालना है क्या, आयतन निकालना है। आयतन जो होता है क्या होता है, ए क्यू होता है। क्या हमको ए पता है, नहीं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए। और ए कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि हमको डाटा क्या दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, घनाकार विकर्ण की लंबाई। घनाकार विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 5√3 मीटर। यहाँ पर तो ये नहीं बोला है घन का विकर्ण तो नहीं ना है, यहाँ पर क्या है, घन के आकार का कोई पिंड है, उसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, घन के आकार का कोई क्या है, एक कोई वस्तु है और उसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि घन के विकर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 a, यानी कि 5√3। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान ये 5√3 बट्टा कितना हो जाएगा, 3। और √3 से √3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, a बराबर 5। इससे आगे निकाल लीजिएगा, आया था a बराबर 5। उसका a बराबर 5 है तो हम घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, घन का आयतन निकाला जा सकता है। और क्वेश्चन था, एक और था। अगला प्रश्न देखिए, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण और आयतन, ये घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, विकर्ण निकालना हो और आयतन निकालना हो, तो ये तीनों निकालने के लिए हमको क्या पता रहना चाहिए, ए। और ए हमको पता है क्या, प्रश्न में ए दिया हुआ है कि घन की भुजा इतना है, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में किसके बारे में डाटा दिया हुआ है, तो घन का टीएसए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। इसी टीएसए की सहायता से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, घन का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टीएसए दिया हुआ है। पिछले प्रश्न में घन के घनाकार पिंड का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ था ना, उसे लिखे थे। लेकिन इसमें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो घन का टीएसए जो होता है क्या होता है, 6a² होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1014। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1014 और नीचे कितना आएगा, 6। ये कटने वाला है, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और ये काटेंगे तो कितना, 2 पंचे 10, 0 2 7 14। अब क्या ये 3 से कटेगा, 3 से कैसे चेक करेंगे, 7 और 5 को जोड़िए कितना होता है, 12। क्या 12 3 से कटता है, ये संख्या भी क्या हो जाएगा, 507 भी 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये एक मरते में आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और शेष कितना आता है, 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 में या 0 आएगा तो कितना, 20 होगा और 3 छक 18 हो गया और शेष कितना आएगा, 2 और ऊपर से 7 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो 3 नमा 27। तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, 169। और ये पावर हटाएंगे तो किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, 169। और 169 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 13 होता है। तो ए का मान कितना निकल गया, 13। जब हमको ए निकल गया तो अब इससे आगे नहीं निकाल सकते आप लोग, हाँ इससे आगे निकाल सकते हैं, मिला लीजिए यहाँ तक। अब पढ़ना है घनाभ, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है। घनाभ क्या होता है, ठीक है। वर्ग तो घन तो पढ़ लिए थे। घन का जो होता है प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है, घन का प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है, वर्गाकार होता है। कैसा होता है, वर्गाकार। तो घन का प्रत्येक फलक हो गया, वर्गाकार हो गया। घन में जो होता है कितना किनारा होता है, घन में कितना किनारा होता है, 12 किनारा होता है। और कितना शीर्ष होता है, 8 शीर्ष होता है। और कितना फलक होता है, 6 फलक होता है। कितना होता है फलक, 6 होता है। प्रत्येक शीर्ष जो होता है, प्रत्येक शीर्ष पर क्या 3 फलक आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और प्रत्येक 3 किनारा क्या होता है, जुड़ा होता है। अब पढ़ना है घनाभ के बारे में। घनाभ होता क्या है, तो घनाभ भी एक क्या है, 3D फिगर है। इसमें 3D फिगर है तो इसमें कोई किसी को दिक्कत कि 3D फिगर क्यों है, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है वो कौन सा फिगर होता है, 3D। जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है उसमें वो कौन सा फिगर होता है, 2D फिगर होता है। क्या होता है, 2D। और जिसमें सिर्फ लंबाई रहता है वो क्या होता है, 1D फिगर होता है। क्या होता है, 1D फिगर होता है। ठीक है,
अब क्या है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, घनाभ को आयताकार प्रिज्म भी कहा गया है। घनाभ को क्या कहा गया है? आयताकार प्रिज्म भी कहा गया है। घनाभ आकार का एक 3D ज्यामितीय ठोस है जिसका प्रत्येक फलक जो होता है, चेहरा मतलब क्या हो गया यहाँ पर फलक, जिसका प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है? आयताकार होता है। कैसा होता है? आयत के आकार का होता है। और घनाभ का आकार उसके 3 आयामों से निर्धारित होती है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ के आयामों में उसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई शामिल होती है। जैसे यहाँ देखेंगे, ये आपका बुक जो है, ठीक है, इस बुक को देखिए, ये बुक जो है किस आकार का है? घनाभ के आकार का। किस आकार का है? इसमें देखिएगा, इसी को हम चेहरा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? चेहरा। इसको क्या बोलेंगे? चेहरा। ये भी क्या है? चेहरा। तो ऐसा ऐसा क्या गो इसमें है? 2 ही गो है। देखिए, एक ये है और एक ये है, पीछे है ना, और एक ये है और एक ये है। क्या हुआ? 4। एक यहाँ है और एक यहाँ। टोटल कितना चेहरा हुआ? 6। कितना चेहरा है? 6। इसी चेहरा का नाम क्या बोलेंगे? फलक। क्या बोलेंगे? फलक। तो घनाभ में कितना फलक होता है? 6। और देखिएगा, ये घनाभ है, ये घनाभ का फलक जो है किस आकार का है? जिसमें लंबाई चौड़ाई सेम होता है, तो क्या उस आकृति को क्या बोलेंगे? जिस आकृति में लंबाई चौड़ाई सेम होता है, उस आकृति को हम क्या बोलेंगे? जिस आकृति का लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होगा। जिस आकृति का लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगा? सेम होगा। यानी कि ये भी L होगा और ये भी L होगा। ये लंबाई है तो ये भी तो L होगा, ये लंबाई तो ये भी तो L होगा। यानी मान लिया जाए ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया? चौड़ाई। जिसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है? समान होता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग। वर्ग का ही ना चारों भुजा बराबर होता है। तो ये वर्ग में जो होता है, वर्ग जो एक 2D फिगर है। 2D फिगर है कि नहीं है वर्ग? वर्ग एक कैसा फिगर है? 2D फिगर। और जब ये 2D फिगर होगा तो उसमें 2 गो आयाम आएगा कि नहीं आएगा? 2 डायमेंशन आएगा, एक लंबाई आएगा और एक चौड़ाई आएगा। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ में क्या हो गया? समान हो गया। वो क्या हो गया? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। यदि लंबाई चौड़ाई समान नहीं है, यानी कि आमने सामने का भुजा क्या है? बराबर है। इसके सामने का भुजा ये हो गया और इसके सामने का भुजा ये हुआ, यानी कि सम्मुख भुजा जो होगा क्या होगा? समान होगा। सम्मुख भुजा क्या होगा? समान। ये भुजा इसके बराबर, यानी कि आप जो हम कहें तो ब्लू वाला भुजा जो है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और व्हाइट वाला भुजा व्हाइट वाले भुजा के बराबर है। यानी कि आमने सामने का भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयत। तो गौर से देखिएगा, ये इस लाइन को और इस लाइन को, क्या इस लाइन के बराबर नहीं है? इस पैरेलल है कि नहीं? समांतर है कि नहीं? ये लाइन और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है? तो बताइए, ये फलक जो होगा, जब आमने सामने का भुजा जो होता है, जिस चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। और ये घन है और ये घन का ये क्या हुआ? फलक हुआ। फलक हुआ कि नहीं हुआ? जब ये घन का फलक होगा, तो घन का फलक को हम इस आकृति को देखेंगे, ये आकृति हमको दिखने में कैसा लगता है? त्रिभुज के आकार का दिखता है कि वर्ग के आकार का दिखता है कि आयत के आकार का दिखता है? किस आकार का दिखता है? बेलन के आकार का। कैसा दिखेगा? आयत के आकार का दिखता है। किस आकार का दिखेगा? आयत। यानी कि घनाभ का प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है? आयताकार। ये भी आयताकार है। ये फलक को भी देखेंगे तो कैसा दिखेगा? हमारा आयताकार। इस फलक को भी देखेंगे तो इस फलक भी हमको कैसा दिखेगा? आयताकार दिखेगा। इस फलक को भी देखेंगे तो ये फलक भी हमको कैसा दिखेगा? आयताकार। इस फलक को भी देखेंगे तो कैसा दिखेगा? आयताकार दिखेगा। इस फलक को भी देखेंगे तो कैसा दिखेगा? आयताकार। तो घनाभ का जो होता है प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है? आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है। आई बात समझ में? घनाभ में जो होता है कितना फलक होता है? घनाभ में जो होता है कितना फलक होता है? 6 फलक होता है। घनाभ में कितना फलक होता है? 6 फलक होता है। अब बताइए, घनाभ में 6 फलक होता है तो घनाभ में कितना किनारा होगा? घनाभ में कितना किनारा होगा? 12 किनारा होगा। और शीर्ष कितना होगा? घनाभ में भी शीर्ष कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। किनारा समझ गया? किनारा किसको बोलेंगे? जहां पर दो फलक मिल रहा है। तो ये फलक, मान लीजिए ये फलक और ये फलक, 2 फलक हुआ ना, और ये फलक और इस फलक का कॉर्नर कहाँ मिल रहा है? इसी में मिल रहा है। ये क्या हो गया? किनारा हो गया। क्या हो गया? किनारा। और इसी को हम क्या बोलेंगे? भुजा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? घन का डायमेंशन, यानी कि लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा और एक क्या होगा? ऊंचाई। ये क्या हो गया? घनाभ का क्या हो गया? बीमा हो गया। क्या हो गया? ये क्या है? घनाभ का बीमा हो गया। क्या है? बीमा। जहां पर 2 फलक आपस में मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? किनारा बोलेंगे। देखिए, जहां पर 3 गो किनारा, माने कि जिस बिंदु पर
तीन गो रेखा मिला, जो जहां जिस बिंदु पर तीन किनारा मिलेगा उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। अब देखिए गौर से देखिए इस शीर्ष को, इस बिंदु को देखिए, इस बिंदु से एक लाइन इधर गया हुआ है कि नहीं गया हुआ। इस बिंदु से देखिए इस लाइन एक पीछे की ओर गया हुआ है कि नहीं गया हुआ। इस बिंदु से देखेंगे, इस बिंदु से एक लाइन नीचे की ओर आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा इस बिंदु से तीन किनारा गया हुआ है कि नहीं गया हुआ। नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लिया जाए कि हम इस किनारा को छोड़ के अब इस बिंदु को लेते हैं। इस बिंदु से देखेंगे तो इस बिंदु से कितना किनारा गया है, एक जो गया है ये किनारा गया हुआ है कि नहीं गया हुआ है। और कौन सा किनारा गया है, एक नीचे की ओर गया हुआ है और एक पीछे की ओर आया हुआ है, आया कि नहीं हुआ। तीन किनारा जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, माने कि घनाभ के प्रत्येक शीर्ष से कितना किनारा जुड़ा होता है, तीन। अब गौर से देखिएगा, एक पॉइंट और देखिएगा, प्रत्येक शीर्ष से तीन गो फलक भी जुड़ा होता है, तीन गो फलक जुड़ा रहता है। एक देखिएगा इस शीर्ष, इस कोना से ऊपर वाला फलक जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ है। ये फलक जो है इस पॉइंट से जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ है। ये वाला फलक जो, ये वाला फलक इस पॉइंट से जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ है। माने कि एक शीर्ष से तीन फलक भी जुटा रहता है और एक शीर्ष से तीन किनारा भी ज्वाइंट रहता है। ये बात समझ में आया। जब ये इस शेप का आपको दिखेगा तो वो कौन सा आकार का होगा, आकृति कैसा आकृति होगा, घन होगा कि घनाभ होगा, क्या होगा, घनाभ होगा। क्या होगा, घनाभ। ठीक है, ये कौन सा आकृति होगा, घनाभ होगा। उसके बाद देखिए किनारा समझ में आ गया, किनारा समझ में आ गया ना। उसके बाद शीर्ष भी समझ में आ गया। उसके बाद और क्या था, एक फलक था। घनाभ का प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है, घनाभ का प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है, आयताकार होता है। अब आयताकार होता है उसमें लंबाई चौड़ाई होगा कि नहीं होगा। क्या सभी भुजा बराबर होगा, क्या सभी भुजा बराबर होगा, नहीं होगा। घनाभ का सभी भुजा बराबर होगा, नहीं होगा। लेकिन घन का क्या होगा, सभी भुजा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा सभी भुजा, क्यों होगा सभी भुजा बराबर, क्योंकि घन का प्रत्येक फलक जो होता है कैसा होता है, वर्गाकार होता है। और वर्ग का प्रत्येक भुजा जो होता है क्या होता है, समान होता है। इसीलिए जो घन जो बना है वर्ग से ही मिलकर बना हुआ है ना, उसका फलक जो होता है कैसा होगा, वर्ग के आकार का होगा। तो सब भुजा क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। माने कि ऐसे क्या वर्ग मिलकर एक घन बनाएगा, कितना वर्ग मिलकर के एक घन बनाएगा, कितना वर्ग मिलकर के एक घन बनाएगा बताइए तो। एक वर्ग मिलकर घन बनाएगा, 6 गो घन मिलके 6 गो वर्ग मिलके क्या बनाएगा, एक घन बनाएगा। चूंकि घन का प्रत्येक फलक जो होगा कैसा होता है, वर्गाकार। तो क्या वो वर्ग के आकार का फलक होना चाहिए, 6 गो। जब 6 गो वर्गाकार फलक होगा तभी तो वो घन बनेगा ना। ठीक उसी प्रकार ये घनाभ है। तो घनाभ में जो होता है फलक होता है कैसा फलक होता है, आयताकार होता है। तो बताइए घनाभ जो बनेगा कितने आयताकार फलक से मिलकर बनेगा, माने क्या वो आयत से मिलकर बनेगा, 6 गो आयत से मिलकर बनेगा कि नहीं बनेगा। एक आयत, दो आयत सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आयत को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। गौर से देखिए ये भी क्या है, आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत, सब आयत है कि नहीं। हम मान ले इसको क्या मान लेते हैं, लंबाई। थोड़ा देर के लिए इसको क्या मान ले, लंबाई। इसको क्या मान लेंगे, चौड़ाई। और ये इसको क्या मान लेंगे, मोटाई। क्या मान लेंगे, मोटाई। या मोटाई कहिए या इस किताब का क्या कहिए, ऊंचाई कहिए। क्या कहिए, ऊंचाई। तो ये हो गया आपका लंबाई, जो लंबा हो गया क्या हो गया, लंबाई। और ये क्या हो गया, चौड़ाई। क्या हो गया, ये चौड़ाई। और ये क्या हो गया, ऊंचाई। आइए समझ में। जैसे सपोज दैट आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं तो लंबाई क्या होगा, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसका लंबाई क्या होगा, लंबाई कौन होगा, लंबाई कौन होगा, जिस आप कमरे में बैठे हुए लंबाई कौन होगा। ये क्या हो जाएगा आपका सीधा जो है वो क्या हो जाएगा, लंबाई। चौड़ाई क्या हो जाएगा, इस दीवार से लेकर इस दीवार क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ऊंचाई क्या हो जाएगा, इस फर्श से लेके छत तक के जो बीच डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया आपका चौड़ाई और ये क्या हो गया आपका ऊंचाई। अब इस किताब पर आते हैं तो ये किताब में देखेंगे तो ये क्या हो गया, लंबाई। और ये क्या हो गया, ऊंचाई। सॉरी ये क्या हो गया, चौड़ाई। और ये क्या हो गया, ऊंचाई। आपसे हम पूछेंगे घनाभ का आधार जो होगा कैसा होता है, घनाभ का आधार जो होता है कैसा होता है, बता सकते हैं कोई। घनाभ आधार मतलब क्या हुआ, जो नीचे बेस। घनाभ का बेस जो होगा कैसा होगा, बेस। इमेजिन कीजिए, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, बताइए घनाभ का बेस जो होगा कैसा होगा। ये बेस कैसा होगा, घनाभ का बेस कैसा होगा, बोला कीजिए। जब तक बोलिएगा नहीं तब तक नहीं समझ में आने वाला है। घनाभ का बेस जो होगा कैसा होगा, आयताकार होगा। और आप लोग जानते हैं, अब हमसे पूछेंगे घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बता सकते हैं आप लोग, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल आप लोग बता सकते हैं, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल आप लोग बता सकते हैं।
अब आप बताइए, इमेजिन कीजिए घनाभ का आधार जो होगा कैसा होगा, घनाभ का आधार जो होगा कैसा होगा, आयताकार, और ये आयत का क्षेत्रफल ही ना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो घनाभ का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। शीर्ष का भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका भी क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। यदि हम घनाभ के आधार के क्षेत्रफल में यदि हम ऊंचाई से गुना कर देंगे तो वही क्या निकल जाता है, आयतन निकल जाता है। क्या निकल जाता है, आयतन। घनाभ के आधार के क्षेत्रफल में यदि हम ऊंचाई से गुना कर दे तो क्या निकल जाता है, वो आयतन निकल जाता है। किसका आयतन निकल जाता है, घनाभ का आयतन। आई बात समझ में। घनाभ का आयतन जो होता है क्या होता है, L गुने बी गुने एच, L गुने बी गुने एच होता है। घनाभ का आयतन जो होता है क्या होता है, L गुने बी गुने एच होता है। आई बात समझ में। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अब इसमें देखिए ये हो गया आपका लेंथ हो गया, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए, ये क्या हो गया आपका लेंथ, और ये जो हो गया हाइट जो है खड़ा जो वो क्या हो गया आपका हाइट हो गया, और ये चौड़ा जो वो क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ये आपका जो लंबाई वो लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ये आप डायग्राम देख लीजिए, घनाभ ऐसा ही होगा। उसके बाद देख लीजिए ये लिखा हुआ है कि हर ज्यामितीय ठोस में एक निश्चित संख्या में चेहरे, किनारे, कोने होते हैं, यानी कि फलक होते हैं, किनारे होते हैं और शीर्ष होते हैं। कोने कोने के बिंदुओं के संदर्भित करते हैं। कोने किनारों से जुड़े होते हैं, जुड़ा होता है कि ना होता है। ये शीर्ष जो होता है प्रत्येक किनारा से जुड़ा होता है, और किनारों से घिरी सपाट सतह को ठोस का चेहरा यानी कि फलक कहते हैं। बताइए घनाभ में जो होता है कितना फलक होता है, 6 फलक होता है। कितना फलक होता है, 6 फलक होता है। 12 किनारा होता है, 8 क्या होता है, शीर्ष होते हैं। और लिखा हुआ है कि घनाभ के 6 फलक होते हैं, 4 पार्श्व और 2 शीर्ष। पार्श्व फलक कौन होता है वो देखो, ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे, ऊपर नीचे को छोड़ देंगे तो बच गया कौन कौन, ऊपर नीचे को छोड़ देंगे तो बच जाएगा कौन कौन, कौन कौन बच जाएगा बताइए। ऊपर और नीचे को छोड़ दीजिए तो कौन बच जाएगा। इस घर को देखिए, इस घर को देखिए, इस क्लासरूम को देखिए, ऊपर वाले छत को छोड़ दीजिए और जमीन को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको 4 को दीवार दिखा, वही क्या हो गया, पार्श्व। क्या हो गया, पार्श्व। तो घन का यदि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में कौन कौन एरिया आएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में कौन कौन एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, पीछे वाला आएगा, और ये ऊपर नीचे वाला आएगा नहीं। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल समझ में आया। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कौन कौन सा एरिया आएगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में कौन कौन सा एरिया काउंट होगा, चारों दीवार का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में कौन कौन से भाग आएगा, चारों दीवार, चारों दीवार। ऊपर नीचे वाला आएगा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 शीर्ष होता है, 2 होता है, एक शीर्ष होता है और एक तल समान फलक होता है। सभी फलक जो होता है कैसा होता है, आयताकार होते हैं। विपरीत फलक जो होते हैं क्या होते हैं, समांतर होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जैसे यहाँ ये फलक जो होगा इस फलक के बराबर होगा। पीला पीला जो लिखा हुआ है, ये पीला वाला फलक जो है, ये पीला वाला फलक इस पीला वाला फलक के बराबर होगा, यानी कि समांतर होगा। ये ग्रीन वाला जो है इस ग्रीन वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि ऊपर नीचे ये और ये, ठीक है। उसके ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ये वाला पीछे वाला ये और ये इधर वाला वो क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है समान फलक, यानी कि ABCD और EFGH, ABCD और EFGH आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ABFG, ABFG ये वाला फलक, ठीक है। उसके बाद DCHE, DCHE ये दोनों फलक क्या हो जाए, आपस में बराबर होंगे। उसके बाद ये दोनों फलक आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ में। अब देखिए किनारा समझा दिए। ये किनारा जो आपका लाइन जो लिखा हुआ है, ये किनारा इसके बराबर होगा। ये किनारा पीला वाला जो होगा इस पीले वाले क्या होगा, समांतर होगा। ये पीला वाला इस पीले वाले के समांतर होगा, ये पीला वाला इस पीला के समांतर होगा। बात आई समझ में। ये पीला इसके भी पैरेलल होगा और ये पीला इसके भी पैरेलल होगा। ये पीला जो इसके भी पैरेलल होगा और ये पीला इस पीला के पैरेलल होगा। ये ग्रीन इसके पैरेलल होगा और ये ग्रीन इसके पैरेलल होगा। ये ग्रीन इसके पैरेलल होगा, ये ग्रीन इसके पैरेलल होगा। आएगा समझ में। और ये आपका रेड ये वाला और ये आपस में क्या होगा, सब समांतर होते हैं, ठीक है। उसका है फार्मूला लिख लीजिएगा घनाभ का। घनाभ का जो होता है फार्मूला होता है सबसे पहले घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन लिखिए। घनाभ का जो होता है आयतन जो होता है क्या होता है, लिखिए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जो होता है क्या होता है, लंबाई
गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब निकालेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, अब गौर से देखिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ऊपर और नीचे वाले को लेंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में, ऊपर वाले और नीचे वाले को लेंगे तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कौन होगा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। होगा कि नहीं होगा? बताइए, ये आपका लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई। और ये क्या हो गया? ऊंचाई। ये चौड़ाई है तो ये बी हो गया, बी होगा ना। और ये क्या होगा? ये एल है तो ये भी एल होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा। समांतर है तो जो जितना ये होगा उतना ये भी ना होगा। ये एल है तो ये भी एल। ये बी है ना आपका, ये बी है तो ये भी बी, ये बी है तो ये भी बी होगा कि नहीं होगा? और ये भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये एच है तो ये भी एच होगा, और ये भी एच होगा, ये भी एच होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये बताइए, ये वाला जो है, ये वाला क्या होगा? एल होगा कि बी होगा कि एच होगा? ये वाला बताइए जल्दी, क्या होगा? बी होगा। और ये वाला जो होगा क्या होगा? बी होगा कि एच होगा कि एल होगा? बी होगा। तो हम इसका क्षेत्रफल बताइए। इस ये भी आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा? बी गुने एच, यही ना होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बी गुने एच। क्या होगा? बी गुने एच। अब बी गुने एच इसका भी क्षेत्रफल होगा और बी गुने एच इसका भी क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो बी गुने एच और बी गुने एच, बी गुने एच गुने बी गुने एच, तो कितना हो गया? 2bh। होगा कि नहीं होगा? बी एच, एगो बी एच, क्या बी एच? 2 बी एच। तो इसका क्षेत्रफल निकल गया कि निकल गया? इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकला कि नहीं निकला? अब इस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो बताइए, ये भी आयताकार होगा, लंबाई चाहिए और चौड़ाई, तो ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गया ना। चौड़ाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये h है, तो इसका इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? L गुने एच। L गुने बी होगा कि L गुने एच होगा? L गुने एच होगा, क्योंकि ये L है और ये क्या है? H है। इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? L गुने एच। क्या हो जाएगा? L गुने एच। इस वाले भाग का क्षेत्रफल L गुने एच होता है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इस वाले भाग का ये L है और ये क्या है? H है, तो L गुने एच। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? L गुने एच। ये क्या हो जाएगा? LH और LH, तो कितना हो जाएगा? 2LH। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, दोनों में गौर से देखेंगे, दोनों में कुछ नजर में आ रहा है? इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। इसमें क्या है? इसमें H है और इसमें क्या है? H है, और दो ही ना कॉमन है। 2H को क्या निकालेंगे? हम बाहर निकालेंगे, तो क्या बचेगा अंदर में? 2BH में से 2 गुने B गुने H में से हम 2H निकल गया तो क्या बचेगा? 2 से 2 खत्म, H से H खत्म, तो अंदर में सिर्फ क्या बचेगा? B। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, 2LH में से 2H निकल गया तो क्या बचेगा? H। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकला? 2H। क्या निकला? 2H इंटू L प्लस B या B प्लस है। और किताब में क्या लिखा रहता है? 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अच्छा, आप ऐसे याद कीजिए, अच्छा ऐसे याद कीजिए, बात बराबर है, दोनों हो सकता है, ठीक ना। यहाँ H को अलग कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर हम H किसके साथ रख दिए? 2 के साथ। तो 2H गुने L प्लस B। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगला फॉर्मूला क्या होगा? घनाभ का TS से लिख दे, समझ आइएगा ना। तो TS से यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें क्या हो जाएगा? इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? L गुने H होगा ना, तो ये भी L गुने H, तो क्या होगा? L गुने H होगा, 2 होगा कि नहीं हुआ? और इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इस वाले भाग का क्षेत्रफल B गुने H, B गुने H, तो B गुने H क्या हो गया? 2 गो। इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? L गुने B। इस वाले भाग का क्षेत्रफल L गुने B, यानी कहने वाला ये हुआ 2L गुने B आएगा प्लस 2 B गुने H आएगा और प्लस 2 H गुने L, यही ना आएगा। कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा? 2L गुने B प्लस B गुने H और प्लस H गुने L। तो ये घनाभ का क्या निकल गया? TS है। क्या निकल गया? TS। अब निकालेंगे घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो घनाभ का विकर्ण जो होता है D लिख देते हैं यहाँ पर सिर्फ, तो आप लोग क्या लिखे? घनाभ का विकर्ण लिखे। घनाभ का विकर्ण जो होता है क्या होता है? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। कॉपी पर उतार लीजिए। ये 4 फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला क्या याद रखिएगा कि घनाभ का आयतन जो होता है क्या होता है?
L गुने B गुने H। घनाभ का पार्शियल पीरियड क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पीरियड क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। और घनाभ का विकर्ण जो होता है क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उतारिए जल्दी। अब देखिए प्रश्न बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए प्रश्न पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई होगा, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का आयतन निकालना है, पार्शियल पीरियड क्षेत्रफल निकालना है और संपूर्ण पीरियड क्षेत्रफल निकालना है और क्या निकालना है विकर्ण। तो क्या क्या दिया वो लिख लीजिए। घनाभ का L दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये क्या दिया हुआ है चौड़ा, यानी कि B का मान कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है H का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो ये डाटा सब दिया हुआ है तो हम क्या कर लिए डाटा को लिख लिए, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालना है घनाभ का आयतन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे घनाभ का आयतन क्या होता है L गुने B गुने H। L का मान कितना है 5 और B का मान कितना है 6 और H का मान कितना है 3। अब गुना करें 5 में 6 से, 6 में 3 से गुना कीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 5 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 30 में 3 से गुना करेंगे तो 90। और आयतन में क्या लगता है पावर 2 की 3 पावर 3 तो कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकालेंगे घनाभ का क्या निकालेंगे LSA, क्या निकालेंगे LSA। और घनाभ का LSA जो होता है क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा H। ये हो जाएगा 2 या आप ये H को यहाँ लग देते हैं, ठीक है ना, या तो भूतला जाइएगा आप तो। ये 2H हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा L प्लस बी और H की जगह क्या देंगे हम, H की जगह कितना मान पुट करेंगे, H की जगह क्या पुट करेंगे 3। कभी भी समझा देते उस समय उतारा मत कीजिए, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन समझाए तो उस समय उतारा मत कीजिए। H का मान कितना है 3 है, उसका L का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है प्लस, तो प्लस और B का मान कितना दिया हुआ है 6। उसका जोड़ेंगे तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, सबसे पहले किसका काम करेंगे कोष्ट का। 5 और 6 को करेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 और कोष्ट मतलब क्या होता है गुना होता है, तो ये हो गया आपका 11। क्या ऐसा गुना आपको नहीं आएगा 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 होगा, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 5 होता है 6 और 6 में 11 से गुना करेंगे तो 66, कितना हो जाएगा 66। यूनिट क्या देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे TSA, यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का TSA, यहाँ पर क्या लिखेंगे घनाभ का TSA। और TSA जो होता है क्या होता है, TSA जो होता है घनाभ का TSA जो होता है क्या होता है 2 इंटू LB प्लस B इंटू H प्लस HL, ये ना होता है। अब मान पुट कीजिए, L का मान कितना है 5 और B का मान कितना है 6, ये होगा प्लस और B का मान कितना है 6 और H का मान कितना है 3। उसके फिर देंगे क्या देंगे प्लस और H का मान कितना है 3, अब गुने L का मान कितना है 5। सबसे पहले किसका काम करेंगे जोड़ का कि गुना का, सबसे पहले किसका काम होगा जोड़ का काम होगा कि गुना का काम होगा। या हम पहले 6 में 6 को जो इस 6 में 6 को जोड़ेंगे कि पहले 6 और 5 को गुना करेंगे, हमेशा पहले किसका काम होगा गुना का। ये याद रखिएगा BODMAS, यानी कि सबसे पहले किसका काम होगा छोटी कोष्ठ का, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का, उसके बाद किसका काम होता है का, उसके बाद किसका काम होता है भाग का, उसके बाद किसका काम होगा गुना का, उसके बाद किसका काम होगा जोड़ का, उसके बाद घटाव का। इसी सीक्वेंस में काम करना है। का पहले सबसे पहले किसका काम करेंगे छोटी कोष्ठ बड़ी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ, सॉरी छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ बड़ी कोष्ठ, उसके बाद का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, प्लस का, उसके बाद माइनस का। यहाँ क्या है गुना भी है प्लस भी है, तो पहले किसका काम होगा गुना का होगा। तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या देंगे ये प्लस है तो प्लस, ये 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ये प्लस है तो प्लस, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15। अब क्या करेंगे इसको देख के हमको क्या नजर में आ रहा है, इसको हम देख के क्या कर सकते हैं, इसके साथ क्या ऑपरेशन किया जा सकता है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इस डाटा के साथ हम क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, जोड़िए यहाँ 5 है यहाँ 8 और यहाँ कितना हो 0, तो 8 5 13 हो गया हासिल 1 1 1 2 1 3 3 3 6। अब कोष्ठ मतलब क्या होता है
गुना होता है तो यहाँ क्या देंगे 63, गुना करेंगे 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12, कितना है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? समझ में आया? हाँ, किसी का दिन खराब लग रहा है आज का। अब क्या निकालना है? विकर्ण। इसको मिटा दे। देखिए विकर्ण कैसे निकलेगा। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान कितना है? 5, तो क्या करेंगे यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 6, 6 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जो होता है 5 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 5 को कितना लिखेंगे 2 बार। 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 25। जिसको पारा नहीं याद होगा उसको मेंसुरेशन समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये प्लस है तो प्लस देंगे। 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 36 और 3 गुने 3 क्या हो जाएगा 9। अब जोड़िए, सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 6 15 5 20। यहाँ 2 हाथ से लाएगा तो 2 और 3 5 और 5 2 7 और 70 का वर्गमूल निकालिए। 70 का वर्गमूल निकालिए कितना होगा? ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा कितना 5 7 35। क्या किसी का जोड़ा लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। कितना है रूट 70 सेंटीमीटर। अब उतारना तो उतार सकते हैं। समझाते समय कभी कभी मत उतारा कीजिए। हाँ, हल्ला नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन बन जाएगा, ट्राई कीजिए। कोई आदमी बोर्ड पर नहीं देखिएगा, ठीक है। अपने मन से बनाइएगा, ईमानदारी से। हमेशा सोच किया है कि हमको आज सीख के जाना है, ठीक ना। और सोचेगा कि हमको चोरिए करके जाना है तो कहियो नहीं सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, खाली 1 2 खाली को साथ दीजिएगा, ठीक है। बाकी सब ना बनाते रहिए। 2 मिनट का समय दे रहे, बनाइए, उसके बाद हम बता देंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है? एल कितना दिया हुआ है 3, मिला लीजिएगा। और बी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये लंबाई नहीं है, क्या ऊंचाई है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालेंगे? आयतन। तो आप लोग पूरा लिखिएगा अब, ठीक ना। आप लोग को पूरा लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? घनाभ का आयतन। लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक ना। जगह के अभाव के कारण हम छोटा लिख रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग पूरा लिखिएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच। और बराबर के सामने बराबर दिया जाता है, ये नहीं कि एगो बराबर यहाँ है तो एगो बराबर यहाँ देंगे, ठीक है। एल का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, एच का मान कितना है 5। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 4 3 12 5 60। यूनिट क्या देंगे? सेंटीमीटर क्यूब। आया था। अब क्या निकालेंगे? घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल। पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा? ऊपर नीचे वाला भी आएगा कि सिर्फ चारों दीवार का आएगा? चारों दीवार। क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हो जाएगा 2 और एल का मान कितना है? एल का मान 3, बी का मान 4, कोष्ठ बंद एच की जगह पर 5। पहले कोष्ठ का काम करेंगे ना, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। और कोष्ठ मतलब गुना, यहाँ भी गुना तो 5, कितना हो जाएगा 2 7 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा 70। यूनिट क्या देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। आया था। अब क्या निकालेंगे? टीएसए। और टीएसए जो होता है क्या होता है? टीएसए क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये हो जाएगा 2 और एल का मान कितना है? एल का मान 3 और बी का मान कितना है 4 है। बी का मान 4 प्लस बी का मान फिर कितना है 4 है और एच का मान कितना है 5 है। ये प्लस 5 और एल का मान 3 और गुना कीजिए, कितना होगा 2 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये प्लस और 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 20 15 47। 5 0 5 2 7 2 1 3 1 4। अब कोष्ठ मतलब क्या होता है? गुना। तो 2 में 47 से गुना करेंगे कितना 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9। यहाँ क्या देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है?
विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान कितना है? एल का मान कितना है? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। और 5 का स्क्वायर 25 जो लिखे, किसी को दिक्कत तो है? 5 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? तो 5 को कितना बार लिखेंगे? 2 बार। अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। अब जोड़िए सबको तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर कितना आएगा? 16 9 25 से 25 50। 50 का वर्गमूल निकालेगा, देखिए यहाँ निकाल के 2 से निकलेगा तो कितना आएगा? 25। और ये कितना हो जाएगा? 5। तो माने कि इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 2 इंटू 5 इंटू 5। अब वर्गमूल में क्या होता है? वर्ग के अंदर जो रहेगा बाहर निकालेंगे तो 2 का जोड़ा लगता है कि नहीं लगता है? तो ये बाहर निकलेगा ना, ये तो बाहर निकल जाएगा ना। तो ये बाहर निकलेगा तो सिर्फ क्या आएगा? 1 5 की 2 5 लिखाएगा, 1 5। ये रूट 2 के कोई है साथी? बेचारा अकेले है, इसको अकेले छोड़ दो, अंदर मरने दो, अकेले मरने दो। सही था? किस सवाल सही था? खड़ा होइए। क्या गलती हो? यहाँ पे नहीं बनाई बाकी सही है ना? हाथ फाड़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा 26 नंबर। लंबाई जो कटा हुआ वहां पर क्या दीजिएगा? ऊंचाई दीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 है, यदि घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, पार्श्व पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल विकर्ण, चारों निकालना है। क्या हुआ? क्या क्या दिया हुआ है? लंबाई कितना दिया हुआ है? 10। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। इसको लंबाई नहीं समझिएगा, इसको क्या समझिएगा? ऊंचाई। क्या समझिएगा? ऊंचाई। सबसे पहले क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन जो होता है क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है? 10। चौड़ाई कितना है? 8। और ऊंचाई कितना है? 6। अब गुना करिए, 10 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 80। 80 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 480। गुना करने आना चाहिए। अब गुना करने नहीं आ रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक ना? वो हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं है कि हम समझा नहीं रहे हैं। यदि गुना करने नहीं आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा। आप कितनों विद्वान मास्टर से पढ़ लीजिए, कितनों आर्यभट्ट से भी पढ़ लीजिए, नहीं बनेगा आपसे मैं, जब तक आपको पहाड़ा याद नहीं होगा, जोड़ घटाव नहीं आएगा बनाने के लिए, गुना नहीं आएगा बनाने के लिए, भाग नहीं आएगा, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। अब क्या निकालेंगे? LSA जो होता है क्या होता है? पार्श्व पृष्ठफल। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये 2 हो गया। एल का मान कितना है? 10 और बी का मान कितना है? 8। एच का मान कितना है? 6। और किसको पहले जोड़ेंगे? इसको। तो कितना होगा? 18 और ये गुना 6। अब गुना कीजिए, 2 गुने 18 गुने 6 कितना आएगा? 2 गुने 18 गुने 6 कितना आएगा? 216। गुना करने आना चाहिए आप लोग को, ठीक है? इसमें कहीं बस समझ में नहीं आया तो पूछे सर ये यहाँ पे ये कैसे आया? इसमें किसी को डाउट है? डाउट है किसी को? नहीं ना? अब क्या निकालेंगे? TSA। तो TSA जो होता है क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब मान पुट कीजिए, 2 L का मान, L की जगह कितना पुट करेंगे? 10। L और B का मतलब क्या हुआ? L और B का मतलब क्या होता है? L गुने B। तो L कितना है? 10 और B कितना है? 8। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या? B कितना है? 8। H कितना है? 6 प्लस 6 गुने L कितना है? 10। अब क्या कर सकते हैं इसके साथ? अब क्या करेंगे बताइए? गुना करेंगे। पहले गुना को जोड़िए, कितना होगा? 10 अट्ठे 80, 8 छक 48, 10 छक्के 60। अब क्या हो जाएगा? जोड़िए, 80 48 और 60 को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 6 4 10, 180, 188 आया था।
अब गुना करेंगे 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16, 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16, हाथ से भी था ना तो 17, 2 कम 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण जो होता है क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। एल का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36। जोड़िए कितना आएगा 200, 200 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 रूट 2। ये 200 को तोड़ के देखिए 200 है ना, तोड़िए कितना आएगा 100 और ये कितना आएगा 50 और ये कितना आएगा 25 और ये कितना आएगा 5। तो 2 को 2 एगो 2 है, एगो आएगा 2 बाहर, एगो 5 आएगा, 2 गुने 5 कितना हो गया 10। ये बाहर आ जाएगा ना, ये क्या रहेगा अंदर में रहेगा, एगो कितना आएगा 10 रूट 2। यूनिट क्या देंगे सेंटीमीटर। जल्दी से मिलाइए। किसको समझ में नहीं आया, किसको आया था सही आया था खड़ा होइए। तुम्हारा कहाँ गलती हुआ था पीछे, हाँ कौन गलती हुआ था टीएस है, टीएस से कहाँ गलती हुआ था हाँ तुम्हारे पीछे लड़की, तुम कहाँ गलती कर रही हो, तुम्हें से पूछ रहे हैं। और ये सही है बी और एल एस से सही है हाँ, और डी अब सबसे सही थोड़ी बन जाता है सब बच्चा से। हटा दे इसको, आगे बढ़े कि और बनाइएगा इस टाइप पर। इस क्वेश्चन में घर से बना के देखिएगा, इस प्रश्न को घर से बना के देखिएगा, ठीक है। 27 नंबर घर से बनाना है, खाली 27 नंबर उतार लीजिए, नंबरिंग उतार लीजिए, जाए घर में क्वेश्चन उतार लीजिएगा, ठीक है। हटा दिया जाए, बन जाएगा ना, ज्यादा यहाँ नहीं बनना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए बनेगा। एक कमरे की लंबाई, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम में दिया कितना 12 4 3। ये 12 किसका मान दिया गया है, 12 किसका मान दिया गया है लंबाई का, ये 4 किसका मान दिया गया है चौड़ाई का, ये 3 किसका मान दिया गया है ऊंचाई का दिया हुआ है। तो बोला उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई जो होता है क्या होगा बताइए। इस कमरे में बड़ा से बड़ा हम छड़ कितना लंबा छड़ रख सकते हैं। कोई घन जो है मान लिया जाए इस आकार का है, इसमें हम बड़ा से बड़ा कैसा छड़ रख सकते हैं, इतना बड़ा रख सकते हैं, ये छोटा हो जाएगा। इस दोनों से भी बड़ा का छड़ यहाँ पर रखाएगा, कोनी क्या रखाएगा कोना कोनी रखाएगा एकदम। बताओ घनाभ में सबसे बड़ा छड़ कैसे रखा है। इस रूम में हम सबसे बड़ा छड़ कैसे रख सकते हैं, जिस क्लास में आप बैठे उस रूम में हम कैसे इतना बड़ा छड़ रखा जा सकता है, इससे भी बड़ा रखा जा सकता है छड़। इससे बड़ा कौन छड़ होगा, उस कोना से लेके नीचे वाला तक, तो वो क्या जाएगा वो कोना से लेके नीचे तक क्या आएगा विकर्ण। तो हमें इनडायरेक्ट वे में पूछा है क्या निकालने के लिए, इनडायरेक्ट वे में क्या बोला है निकालने के लिए, विकर्ण बोला निकालने के लिए, क्या बोला निकालने के लिए विकर्ण। उस कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो ऐसे लिखेंगे उस कमरे में यहाँ पर क्या लिखेंगे कमरे में बड़ी से क्या यहाँ विकर्ण लिखेंगे यहाँ पर नहीं, लेकिन विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ विकर्ण के बारे में क्या कौन सा बात बोला गया कि छड़ की लंबाई, तो कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, निकालने आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन में दम है नहीं ना है, बन जाएगा। उतना क्वेश्चन जो पीछे बना लिए तो अब इस क्वेश्चन को बनाने में समय लगेगा, उसमें आप चारों निकाल देते हैं, इस प्रश्न में आपको एक ही को निकालना है, 2 मिनट के अंदर बन जाएगा क्वेश्चन। बनेगा कि नहीं बनेगा, खासकर 9th वाला बच्चा सब बताइए, 10th वाला बच्चा सब तो तेज हो ही गया है, 9th वाला सब तेज हो ही है। अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखिए,
क्या दिया हुआ है, पढ़िए प्रश्न को गौर से पढ़िए। हृदय के चारों चेंबर से पढ़िए, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीला, बाया नीला, चारों चेंबर से पढ़िए क्या क्या दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। आधार कैसा है, वर्गाकार है। क्या है, वर्गाकार। एक घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है, 576 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और आधार कैसा है, वर्गाकार। आधार कैसा है, वर्गाकार, जिसकी एक भुजा कितना है, 6। तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है। घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है, 576 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, दिया हुआ है। पढ़िए, गौर से पढ़िए, गौर से पढ़िए। मन की आंखों से देखिएगा तब ना दिखेगा, ऊपरे ऊपरे देखिएगा तो कहाँ से दिख जाएगा। मन की आंखों से देखिए, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया है क्या प्रश्न में, देखिए कैसे दिया हम बताते हैं। घनाभ का आधार कैसा बताया है, वर्गाकार बताया है। अब घनाभ का आधार वर्गाकार, वर्ग के आकार का है, तो वर्ग के आकार तो चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का लंबाई चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है कि अलग अलग होता है, बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है घनाभ का आधार जो है कैसा है, ये पेंदी जो है कैसा है, वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार। जब ये वर्गाकार होता है लंबाई भी कितना होगा, जो लंबाई होगा वही क्या होगा, चौड़ाई। जो लंबाई होगा वही चौड़ाई होगा। क्यों होगा, जो लंबाई वो चौड़ाई क्यों होगा बराबर। लंबाई और चौड़ाई बराबर क्यों होगा, क्योंकि घनाभ का आधार कैसा है, वर्गाकार। और वर्ग के बारे में हम क्या जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा जो होती है क्या होती है, बराबर। यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। तो L कितना दिया हुआ है घनाभ का, L कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ एक भुजा 6 दिया था, चौड़ाई भी तो 6 ही ना होगा, कि नहीं होगा। तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 6। और हमसे क्या बोला निकालने के लिए, घनाभ का H दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, H। तो जो दिया हुआ है उसी की सहायता से निकालेंगे। क्या यहाँ पर TA से दिया हुआ है, क्या LS से दिया हुआ है, क्या D दिया हुआ है, नहीं। तो किसकी सहायता से हम H निकालेंगे, आयतन की सहायता से। तो घनाभ का आयतन यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, घनाभ का आयतन। क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है, 576 सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या होता है, L गुने B गुने H, बराबर कितना होता है, 576। L का मान दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है, 6। B का मान दिया हुआ है 6, H का मान दिया हुआ है नहीं। तो आप 576 निकालना क्या है, H। बाकी सबको किधर ले जाएंगे, बराबर के उस साइड। अब ये गुना में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर जाएगा तो क्या जाएगा, ये 6/1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/6। ये भी 6/1 है तो ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा, 1/6। काटने आता है, ये 6 से कटेगा क्या, 6 से काटेंगे तो कितना, 6 नमा 54, कितना आएगा 3, तो 36, तो 36। फिर 6 से कटेगा, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 36। तो H बराबर कितना आ गया, 16। हमसे यही ना बोला था निकालने के लिए कि घनाभ की ऊंचाई क्या होगा, H ही ना बोला था। घनाभ के ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माने कि घनाभ का H ही ना बोला था निकालने के लिए। समझ में आया प्रश्न समझ में आया, हाँ। किसी को दिक्कत कहीं पर कष्ट, कहीं पर पीड़ा, कहीं पर यातना, कहीं पर दुख, कहीं पर दर्द, इस प्रश्न में नहीं ना है, समझ में आ गया ना। चलिए अच्छी बात है, तो अपने से बना लीजिएगा ना। चलिए हटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन बना कर देखिए, ट्राई मारिए एक बार, देखते हैं किस सबके पास हिम्मत है बनाने का इस क्वेश्चन को। 9th है मेरा बच्चा का। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, घनाभ का आयतन दिया, यानी कि V दिया हुआ है, V दिया हुआ है ना, V दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 600 सेंटीमीटर की। और क्या दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है ना, 12 सेंटीमीटर। H भी दिया हुआ है, B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10। क्या निकालना है, H। किसकी सहायता से H निकालेंगे, आयतन की सहायता से ना। तो घनाभ का आयतन लिखेंगे यहाँ पर, घनाभ का क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन क्या होता है, 600 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन जो होता है क्या होता है, L गुने B गुने H। इसमें क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता है, चौड़ा के लिखना है, L का मान चौड़ा लीजिए,
एल का मान चुराइएगा, कितना चुराइएगा? एल से कितना चुरा लीजिएगा? 12। बी से कितना चुराइएगा? 10। एच से चुराइएगा, एच के पास है ये ना, तो कभी चुराइएगा। एच बोला कि नहीं हमसे आप नहीं चुरा सकते हैं, तो उसको ऐसा ही उतार दो। ठीक है, ये हो गया 600। तो एच को रहने देंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। ये 10/1 है तो उधर जाएगा, क्या होगा? 1/10। ये 12 है तो कितना हो जाएगा? 1/12 कटने वाला है। दीना दानी से कटेगा, 12 पंचे 60। 10 से कटेगा तो कितना होते हैं? 5। एच के मान कितना आया? 5 क्या सेंटीमीटर। बोलिए अभियो समझ में आया कि नहीं आया? अभियो समझ में आया कि नहीं आया? बताइए अगला क्वेश्चन गलती होगा? ये क्वेश्चन किस का सही था? पिछला सवाल कहियो सही नहीं होता, शराब पड़ा हुआ है। बैठो, बन गया। अगला हटा दे इसको, जिसको उतारना है उतार लीजिए, जिसको उतारना है उतारिए। बाकी अगला क्वेश्चन बनाइए 31 नंबर। 31 नंबर बनाइए, जिसको उतारना है उतार लीजिए। देखिए जी, सबका नहीं बना। घनाभ का आयतन दिया हुआ है ना, यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन कितना होता है? घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है? घनाभ का आयतन 60 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुने बी गुने एच। कितना होता है? 60। एल का मान कितना है? एल दिया हुआ है। एल चुरा सकते हैं? नहीं चुरा सकते हैं, तो एल को उसी तरह चुरा दे। बी को चुरा सकते हैं? चुरा लीजिए। कितना चुराइएगा? 4। हाँ, और एच कितना चुराइएगा? 5। बराबर कितना हो जाएगा? सबको उधर ले जाइए, एल को छोड़ दीजिए, बाकी सबको उठा के उधर ले जाइए। इसको गोदी में उठा के उधर ले जाइए, तो गोदी में इधर उठा के ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। इसको ले जाएंगे तो 1/5। अब कटने वाला है, कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 15 और 5 से काटेंगे तो 3। एल बराबर कितना हो जाएगा? 3। यूनिट क्या देंगे? आया था 3, किस सबका आया था? चलिए बैठिए, जिस सबका नहीं आया था छाप लीजिएगा। अब बाकी अगला क्वेश्चन बनाइए 32 नंबर। प्रश्न संख्या 32 बनाइए। देखिए अब क्या निकालना है? इसमें क्या निकालना है? चौड़ाई कितना था? चौड़ाई 6। हाँ, यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर क्यूब। क्या क्या घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कितना हो गया? 60। लंबाई को चौड़ा सकते हैं? लंबाई चौड़ाई कितना आएगा? 5। ऊंचाई बी चौड़ा सकते हैं? नहीं। एच कितना है? 4 बराबर 60। बी को रहने दिए, बाकी सबको उठा के ले जाइए गोदी में। तो 5 है तो ये 1/5, 4 है तो 1/4। 5 का 20 दिया 60। बी बराबर 3। किस सब का आया था? खड़ा होइए। सीख गए ना? आयतन की सहायता से एल निकालना, बी निकालना, एच निकालना आ गया। सीख गए? किसी को डाउट? नहीं ना? अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन चेंज है। बनाइए, आप लोगों को समय दे रहे हैं, बनता ही नहीं बनता। अब इसमें किसकी सहायता से, इसमें किसका फॉर्मूला लगा के निकालेंगे? हाँ, ट्राई करके देखिए एक बार। पेज है ना घसाएगा, घसिए एक बार पेज। ऊंचाई कितना आया? 5 आया। चलिए क्या क्या दिया हुआ यहाँ पर? घनाभ का पार्श्व पीछे बल दिया, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का LSA दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का LSA क्या होता है? 2 × L + B × H बराबर 70। देखिए जो चुरा सकते चुरा लीजिए। L का मान कितना है? 3। अब B का मान कितना है? 4। और कुछ चुराया जा सकता है? नहीं। इसको खोलेंगे तो क्या होगा? 2 और 3 और 4 7 और गुने H
क्या आपको एच ऐसा निकालने नहीं आया था? अभी ना सीखे हैं? एच बराबर क्या हो जाएगा? 70 अगुने उसको उठा के ले जाएंगे तो क्या होगा? 1/2। इसको ले जाएंगे तो 7 दूनी 14 पंचे 70। एच बराबर 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? किसी को पूछना है? किसी को पूछना है? हाँ, किसी को पूछना है पीछे? हाँ, टेस्ट में ना पीटेंगे अभी ना। अगला क्वेश्चन बनाइएगा 34 नंबर। चौंतीस नंबर। देखिए घनाभ का LHS दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 150। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का LHS क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर 150। 2 एल की जगह क्या देंगे? 3 और बी की जगह पर 12, एच की जगह पर कुछ नहीं 150। अब 12 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू क्या जाएगा? एच बराबर कितना हो जाएगा? 150। 15 से काटेंगे तो ये 10 वर्त में कटेगा और ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। एच बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। किस सब का आया था? एकदम पूरा एकदम ताव के साथ सब खड़ा हुआ एक बार में। बैठो। जिस सबका नहीं बना उतार लीजिए, जिस सबका नहीं बना है उतार लीजिए, आगे से आगे करो। ऐसा वाला साइन होगा, देखना गौर से देखना, इस पर ऐसा साइन होगा। दिखा कहीं पर? खोज के करना, उल्टा उल्टा नहीं टिप देना। हो गया, रहने दो। बनाओ 35 नंबर। बाकी जो उतार रहे हैं उतार लीजिए। देखिए LHS कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 220 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या देंगे? एच। कितना जाएगा? ये 220। 2 एल का मान दिया हुआ है। एल का मान दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो एल ऐसा ही रहेगा। बी का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? बी का मान 12 इंटू एच दिया हुआ है 5 बराबर 220। क्या एल प्लस 12 को जोड़ सकते हैं? जोड़ सकता है? नहीं। ये 5 इसके पास भी आएगा, ये 5 इसके पास भी आएगा, है कि नहीं आएगा? इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 5 में पहले 2 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 10। अब 10 में एल से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 2h इंटू एल प्लस बी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्मूला को। 2h का मान कितना है? 5। एल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। बी का मान 12 बराबर 220। 5 दूनी 10, और 10 में एल से गुना करेंगे तो 10l। 5 दूनी 10, 10 में 12 से गुना करेंगे तो 120 बराबर कितना हो गया? 220। ये उधर जाएगा ना, बट्टा में होगा। ये किस में है? ये जो 120 किस में है? प्लस में। उस पर जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस हो जाएगा। इन्हें किसको भी बट्टा कर दीजिएगा। अब 220 में से 120 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 100। यानी कि 10 एल का मान कितना आ गया? तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 100 बट्टा 10 काटेंगे तो कितना आएगा? 10।
उतार लीजिए, ऐसे बनेगा। कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन कैसे किए हैं। 5 दूनी 10, 10 में L से भी गुना करेंगे, 10 में 12 से भी गुना करेंगे। छत्तीस नंबर घर से बना के आइएगा। प्रश्न संख्या 36, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप से बनेगा। 36 नंबर, ठीक ना, ट्राई करके आइएगा 36 नंबर को, ठीक ना। 36 नंबर घर से बना के आइएगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? चौड़ाई दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है निकालने के लिए? L। निकल जाएगा? ट्राई करके देखिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो बता देंगे कल। जल्दी उतरिए, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 भी देखिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? पार्श्व पृष्ठफल दिया हुआ है, L दिया हुआ है, H दिया हुआ है। चौड़ाई निकालने आएगा। इस वाले प्रश्न में आपका L एब्सेंट था, लेकिन इस वाले प्रश्न में क्या एब्सेंट है? B एब्सेंट। बन जाएगा ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका होमवर्क है, 37। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ट्राई करके आइएगा। 38 नंबर ट्राई करके आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 भी ट्राई करके आइएगा, 39 भी ट्राई करके आइएगा और 40 भी ट्राई करके आइएगा। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। क्या क्वेश्चन हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हुआ ना? इतना ट्राई करके आइएगा। इतना प्रश्न ट्राई करके आइएगा। क्या क्या ट्राई करके आना है? प्रश्न संख्या HW उतारिए सबको है। प्रश्न संख्या, ठीक है। आज कितना तारीख है? 22/6/2025। होमवर्क उतारिए सबको कॉपी में। प्रश्न संख्या 1 से 42 तक बना के आना है। जो कल बना के आए थे उसको पहले चेक मार लीजिए, साइन मारिए।